गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, और बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही से आप अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि एस्टेट का एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल नज़दीक आता जा रहा है। और जैसे जैसे कोई भी एग्ज़ाम होता है, नज़दीक आता जाता है, तभी एक कैंडिडेट्स की स्पीड जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है। तो चलिए आज हम अपनी अगली क्लास को शुरू करते हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कुछ स्पेशल वर्ड्स को लिया था, जिसमें एक ही वर्ड किस तरह से अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में काम कर रहा था। उसी का आज अगला जो पार्ट है, अगले कुछ वर्ड्स लिए हैं हमने, जिनको हम देखेंगे कि वो किस किस तरह से काम करते हैं। तो सारे के सारे व्यूवर से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू व्यूवर है, जो भी पहली बार चैनल पे आ रहा है, वो सब्सक्राइब करें। और बाकी सभी के सभी व्यूवर से ये रिक्वेस्ट है कि आप लाइक और शेयर सेशन को ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। आइए देखिए, हमारा आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो आ रहा है आपके सामने, फोर। देखिए, फोर जो वर्ड है वो कहाँ दो सेंटेंसेज हैं आप लोगों के सामने, तो आपको देखना है। पहला जो सेंटेंस हमारा वो है, आई कैन शिफ्ट फॉर माई सेल्फ। आई कैन शिफ्ट फॉर माई सेल्फ। अब यहाँ पर ये देखिए, माई सेल्फ क्या है? माई सेल्फ यहाँ पर एक प्रोनाउन है। हमने बताया था सेल्फ वाले जो वर्ड्स होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब नाउन और प्रोनाउन से ठीक पहले आने वाला वर्ड यहाँ पर रिलेट करने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर अपने आप में ये वर्ड क्या हुआ? प्रेपोजिशन हुआ। इज इट ओके? सेकंड हमारा वाक्य है, गिव थैंक्स अनटू द लॉर्ड। ये अपने आप में एक क्लोज है, और हमने कहा ही इज गुड, ये अपने आप में एक क्लोज है। इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है फोर, और फोर यहां पर क्या है? इसलिए कंजंक्शन है। ठीक है भाई। फोर देखिए दो ही चीजों के लिए यूज होता है, या तो ये प्रपोजिशन हो या फिर ये कंजंक्शन है। दोनों ही एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। क्लियर है? ध्यान रखिए इस चीज का कि जब भी जोड़ने का काम करेगा दो क्लोजेज को, तो कंजंक्शन होगा। ये रीजन को बताता है। फोर प्रपोजिशन है, ये टाइम को बता सकती है, ठीक है, या फिर ये पर्पज को भी बताती है। कंजंक्शन है, कंजंक्शन में भी ये टाइम को बता सकती है या फिर ये रीजन को बता सकती है। क्लियर है? चलिए, तो यहां दोनों ही वाक्यों में इनका अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ फोर का। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लेस। देखिए लेस, चलो ये थोड़ा सा है ना ओवरकट है, स्लाइड ठीक से नहीं बनी, लेस को हम बाद में देखेंगे। अगला है लाइक। लाइक को देखिए, सबसे पहला जो सेंटेंस है वो हमारा है, डू नॉट टॉक लाइक दैट। अब यहां पर दैट क्या है पहले तो ये बताइए। दैट जो है यहां पर एक काम कर रहा है प्रोनाउन का, कि भाई डू नॉट टॉक, बात मत करो, लाइक दैट, किसकी तरह? उसकी तरह, जैसे वो करता है। टू डू नॉट टॉक लाइक दैट, ये अपने आप में प्रोनाउन है, प्रोनाउन के साथ लगा हुआ है ये। तो नाउन और प्रोनाउन के साथ लगने वाला वर्ड अभी अभी हमने बताया है क्या होता है दोस्तों? प्रपोजिशन होता है। तो देखिए इसी तरह के सवाल जो हैं वो आप लोगों से, ये वो सिलेक्टेड वर्ड्स हैं जो बहुत ही कंफ्यूज करने वाले हैं। ठीक है, वर्ड्स तो बहुत सारे होते हैं और सभी के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन ये वो वर्ड हमने सेलेक्ट किए हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले होते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, डू इट लाइक आई शॉड यू। उसने कहा डू इट, ये करो, लाइक आई शॉड यू, जैसा कि तुम्हें बताया जाए।
अब यहाँ पर लाइक देखिए किसे क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ लाइक जो है वो इस डू को क्वालिफाई कर रहा है, और डू अपने आप में क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड, वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है दोस्तों। तो देखिए यहां पर आपके सामने प्रपोजिशन के रूप में आ रहा है, यहां पर ये अपने आप में एडवर्ब के रूप में आ रहा है। अगला वाक्य देखिए, अगले को भी देखते हैं, उसमें लाइक जो आया हुआ है वो क्या है। हमने कहा वी शैल नॉट सी हिज लाइक अगेन। अब यहां पर ये जो लाइक आया हुआ है इसके साथ देखिए बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। बहुत जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़े हैं, एक पार्ट ऑफ स्पीच दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने में मदद करता है। अब यहाँ पर ये जो है हिज, हिज अपने आप में क्या है, आप कहोगे कि हिज तो सर अपने आप में पॉजेसिव डेटर्मिनर है, और डेटर्मिनर जो भी होता है वो हमेशा किसके साथ आएगा, वो हमेशा नाउन के साथ आएगा। बिना नाउन के कोई भी डेटर्मिनर यूज हो ही नहीं सकता। तो अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पर हिज लाइक की बात की गई है, तो लाइक अपने आप में क्या हुआ, नाउन हुआ दोस्तों। समझ में आ रहा है, यही कहानी है पार्ट्स ऑफ स्पीच को। ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं ये बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं जब हमारे सामने एग्जाम के अंदर जब हम इनका फेस करते हैं तो ये बड़ी दिक्कतें क्रिएट करते हैं, जिनको हम रूटीन के लाइफ में यूज करते हैं इन वर्ड्स को। देखिए अगला है चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। बच्चे जो हैं वो पसंद करते हैं किनको, स्वीट्स को। तो अंडरस्टूड है कि ये अपने आप में एक एक्शन को जनरेट कर रहा है, एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, और एक्शन क्या होता है, एक्शन वर्ब होता है, यानी सब्जेक्ट है ये, वर्ब है ये, ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का। तो यहाँ पर लाइक क्या हुआ, एक वर्ब हुआ। बताइए बात समझ आई। तो ये चीजें हैं आप लोगों को बहुत ध्यान से समझनी है, और बहुत ध्यान से जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको बहुत ही अटेंशन के साथ इनको करना है। लिटिल, देखिए भाई लिटिल को देखिए, देयर इज लिटिल डेंजर, देयर इज लिटिल डेंजर। देखिए ये डेंजर जो है, देयर इज लिटिल डेंजर इन गोइंग देयर। तो यहां पर जो डेंजर है वो अपने आप में क्या है, डेंजर अपने आप में एक नाउन वर्ड है। अब लिटिल डेंजर यानी कि ये जो लिटिल वर्ड है ये किसे क्वालिफाई कर रहा है, अंडरस्टूड सी बात है कि ये डेंजर को क्वालिफाई कर रहा है, और डेंजर अपने आप में एक नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है। तो यहां पर लिटिल जो है वो एक एडजेक्टिव का काम करने वाला वर्ड है। अगला देखिए, ही ईट्स वेरी लिटिल। अब यहां पर जो लिटिल है ये बताइए ही को क्वालिफाई कर रहा है कि ईट को क्वालिफाई कर रहा है, वो खाता है ना, वो बहुत कम खाता है, तो ही को क्वालिफाई किया उसने, या उसकी खाने की जो बात है, जो एक्शन है कि वो खाता कम है, तो यहां पर ये ईट्स को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहां पर लिटिल जो है वो अपने आप में ईट को क्वालिफाई करने वाला वर्ड है, और ईट अपने आप में एक वर्ब है दोस्तों, और वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, एड वर्ब करती है भाई। क्लियर है। तो देखिए किस तरह से एक वर्ड की जगह बदली, उसका फंक्शन बदल जाता है, और यही चीज हमें सीखनी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मेन उद्देश्य जो है, मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि आपको एक वर्ड का पता होना चाहिए कि वो किस तरह से कहां पर एक सेंटेंस के अंदर यूज होता है। चलिए अगला वर्ड लेते हैं, और अगला वर्ड हमारे पास है मोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोर वर्ड, देखिए समझिए, वी वॉन्ट मोर मैन लाइक हिम। अब सबसे पहली बात लाइक को हमने कर लिया, तो बताइए लाइक क्या है। अब बात आती है कि लाइक यहाँ पर हिम जो है, हिम अपने आप में एक प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि प्रोनाउन है, और प्रोनाउन से पहले अगर लाइक लगा हुआ है तो ये अपने आप में प्रेपोजिशन हुआ, जिसका हमने ऑलरेडी जिक्र कर लिया है। अब बात आती है कि ये जो मोर है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है,
तो मैन जो है उसको क्वालिफाई कर रहा है और ये अपने आप में एक नाउन वर्ड है और नाउन को मॉडिफाई करने का काम मोर कर रहा है। तो नाउन को मॉडिफाई करने का काम दोस्तों एडजेक्टिव करता है, इसलिए मोर यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है। अगला देखिए, मोर ऑफ अस, हम में से बहुत सारे, हम में से बहुत सारे। इट मीन्स ये क्या है, ये अपने आप में मैन के लिए प्रयोग किया गया है, हम में से बहुत सारे, इसलिए ये अपने आप में एक क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, क्योंकि यहाँ तो ये नाउन के साथ है, यहाँ ये अकेला है। और मोस्टली जो वर्ड जो एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी होता है, तो मोस्टली मैंने आपको ये कहा है कि आपको ये देखना है कि क्या वो नाउन के साथ है या वो अकेला है। इज इट ओके? तो यहाँ पर तो ये नाउन के साथ है इसलिए एडजेक्टिव है, यहाँ पर ये अकेला है इसलिए यहाँ पर ये प्रोनाउन है। देखिए, मोर को मच की हम बात करें तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री मोर होती है, और मैनी की अगर बात करें तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री भी मोर होती है। अब बात आती है कि मच और मैनी के अंदर फर्क क्या है, तो मच हमेशा किसको बताएगा दोस्तों, क्वांटिटी को बताता है, और मैनी हमेशा किसको बताता है, नंबर को बताता है। इज इट ओके? तो अब यहाँ अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मोर जो है ये अपने आप में नंबर को बता रहा है या क्वांटिटी को बता रहा है, तो मैन अपने आप में क्वांटिटी को बताने वाला नाउन है या नंबर को बताने वाला। तो मोर जो है सॉरी मैन जो है यहाँ पर नंबर को बताने वाला वर्ड है, तो यहाँ पर ये भी किसको बता रहा है, नंबर को बताएगा। यहाँ पर मोर ऑफ अस डाई, यहाँ मोर ऑफ अस यानी कि पीपल के लिए यूज किया गया है, यानी कि इसी तरह मेन के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पर ये जो प्रोनाउन है ये भी किसके रूप में यूज किया गया है, नंबर के रूप में, ना कि ये क्वांटिटी के रूप में। क्लियर है? अगला जो वर्ड है उसको देखिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है यू शुड टॉक लेस एंड वर्क मोर। यहां पर वर्ड आया है एक लेस को भी, यहां लेस पूछा जा सकता है, क्योंकि लेस में वो अभी अभी हम लेस का एक अलग से भी आपको बताएंगे किस किस, लेकिन यहां पर हम बात कर लेते हैं लेस की, कि यू शुड टॉक लेस एंड वर्क मोर। अब यहां पर मुझे ये बताइए, इस लेस की अगर बात करें तो ये लेस यू को क्वालिफाई कर रहा है या फिर ये टॉक को क्वालिफाई कर रहा है, कि आपको बातें कम करनी चाहिए और काम ज़्यादा करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है लेस जो है वो टॉक, टॉक अपने आप में एक वर्ब है, तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड है, इसलिए लेस अपने आप में एक एडवर्ब है। अगर यहाँ मोर की बात की जाए तो वर्क अपने आप में एक वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एक एडवर्ब है दोस्तों। हैव यू गॉट इट? तो यहाँ लेस और मोर दोनों के दोनों क्या वर्ड हुए, एडवर्ब के रूप में काम करने वाले वर्ड्स हैं, यहां पर प्रोनाउन और यहां पर एडजेक्टिव। बात समझ आ रही होगी बहुत अच्छे से। किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट आए, आप लोगों को प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा रखा है, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, बार बार मैं आप लोगों से बता रहा हूं, आप टेलीग्राम कर सकते हैं। लेकिन ये जो अब जो भी टॉपिक हो रहे हैं केवल और केवल एस्टेट के बिहाफ पर, प्योर एस्टेट बेस्ड ये हो रहे हैं, इनका आप लोगों को क्या करना है, बहुत ही अच्छे से इनको सॉल्व करना है और इनकी ऐसी प्रैक्टिस और भी करनी है। मेन वर्ड्स जो हैं, सारे के सारे वर्ड्स हमारी एक क्लास और लेंगे इसकी, ये ऐसे इसी तरह के वर्ड्स की, और उनका भी हम जिक्र करेंगे। और मोस्टली यानी कि जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें थी, ये जो भी मेन वर्ड्स हैं उन सभी को हम हमारी इस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है? अगला वर्ड है हमारा मच। देखिए मच आ जाता है, और मच को देखिए, देयर इज मच सेंस इन व्हाट ही सेज। देयर इज मच सेंस, सेंस क्या है, सेंस जो है ये अपने आप में एक नाउन वर्ड है, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड अपने आप में क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। क्लियर? क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो यहाँ पर मच जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन सेम बात मैंने यहाँ करा, मच ऑफ इट, इसका बहुत सारा, इसका बहुत सारा, तो ये अपने आप में एक
प्रोनाउन हुआ। अच्छा, अब आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ पर जो आने वाला मच है, अभी अभी मैंने मच और मैनी की बात की थी, तो मच यहाँ पर किस चीज को डिनोट कर रहा है? मच हमेशा किसके लिए आता है? क्वांटिटी के लिए आता है। तो मच ऑफ इट यानी कि इस चीज का जो भी XYZ जो है, जो कोई भी इंसिडेंट है उसका कह रहा है इसका बहुत ज्यादा पार्ट जो है वो क्या है? सच है, यानी कि ये क्वांटिटी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है? एडजेक्टिव, और यहाँ पर क्या हुआ? ये प्रोनाउन। अब अगला जो थर्ड सेंटेंस है वो है ही बॉस्ट टू मच। यहाँ पर मच क्या काम करने वाला वर्ड है? अब देखिए, ये जो मच है ये ही को क्वालिफाई कर रहा है या ये बॉस्ट को क्वालिफाई कर रहा है? बॉस्ट का मीनिंग होता है डींग हाँकना, यानी कि खुद की बड़ाई खुद करते रहने, किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा बताते रहना, बोलते रहना, तो डींग हाँकना कहते हैं इसको। तो वो बहुत ही ज्यादा डींगे हाँकता है। तो यहाँ ही को क्वालिफाई कर रहा है या बोस्ट को? तो यहाँ पर समझ आता है कि जब हम मच की बात कर रहे हैं तो मच यहाँ पर बोस्ट को क्वालिफाई कर रहा है, और बोस्ट को क्वालिफाई कर रहा है तो बोस्ट अपने आप में एक वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड अपने आप में एक एडवर्ब होता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एडवर्ब, एक ही वर्ड अलग अलग जगह पर यूज हो रहा है, अलग अलग सेंस में यूज हो रहा है, तो उसका क्या बदल रहा है? उसका फंक्शन बदल रहा है, यानी कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल रहा है। अगला हमारा वर्ड है नियर। देखिए, ड्रॉ नियर एंड लिसन। ड्रॉ नियर एंड लिसन, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि नजदीक आओ और फिर सुनो इस बात को। तो यहां पर ड्रॉ, ड्रॉ अपने आप में क्या है? एक वर्ब है, और वर्ब के लिए नियर आया है, तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या हुआ? वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडवर्ब है। क्लियर? दूसरा हमारा सेंटेंस है हिज हाउस इज नियर द टेम्पल। यहां पर टेम्पल जो है ये अपने आप में एक नाउन है, और नाउन के साथ आया हुआ है ये वर्ड हिज हाउस इज नियर, यानी कि ये डायरेक्शन, लोकेशन को बताने का काम कर रहा है। तो नाउन के साथ आकर के रिलेट कर रहा है, ठीक है, इसलिए ये अपने आप में एक वर्ड हुआ प्रेपोजिशन। इज इट ओके? अगला है ही इज इन अ नियर रिलेशन। वो नजदीकी रिलेशन में है। रिलेशन अपने आप में क्या है? एक नाउन वर्ड है, और नाउन के लिए आया हुआ है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया है, यानी कि इसी को क्वालिफाई करने के लिए ये वर्ड आया है नियर, इसीलिए ये अपने आप में क्या हुआ? एक एडजेक्टिव हुआ। क्लियर है? द टाइम नियर्स। द टाइम नियर्स, अब यहां पर देखिए ये हुआ हमारा सब्जेक्ट और ये हुई हमारी वर्ब। टाइम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ एस लगा दिया गया है। तो यानी कि समय नज़दीक है। हम कई बार किसी ऐसी बात के ऊपर डिस्कशन करते हैं तो लास्ट में आकर हमें यही कहते हैं कि भाई कुछ ही समय बाद आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि समय अब बहुत दूर नहीं है, आने वाला है। यानी कि कौन से समय की? यहाँ निर्णायक समय की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर ये अपने आप में एक वर्ब का काम कर रहा है। और समय नज़दीक है या समय आने वाला है, तो कौन से समय की बात हो रही है? ये निर्णायक समय की, जो फाइनल आप लोगों को जो रिजल्ट शो करेगा उस समय की बात हो रही है। जैसा कि अगर एग्जाम की हम बात करें तो हम कह रहे हैं टाइम नियर्स, समय नज़दीक है, और आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं है आप लोगों को पता चल जाएगा। हैव यू गॉट इट? अगला हमारा वर्ड है नीड्स। देखिए नीड्स जो है इसको समझते हैं कि माई नीड्स आर फ्यू। तो सबसे पहली बात मैं फिर आपको वही कह रहा हूं, सबसे पहले ये हमारा एक सब्जेक्ट है, ठीक है। अब सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट है तो यहां पर नीड्स को पूछा गया है, तो फिर वही बात आपको ध्यान रखनी है कि माई जो है वो क्या है? तो वो अपने आप में एक डिटरमिनर है, पॉजेसिव डिटरमिनर है। देखिए चीजों को बार बार करोगे तब आप लोगों के दिमाग में बातें रहेंगी। पॉजेसिव डिटरमिनर है, और पॉजेसिव डिटरमिनर हमेशा
कहाँ पर यूज होता है? डिटरमिनर हमेशा कहाँ यूज होते हैं? डिटरमिनर हमेशा ही नाउन के साथ यूज होते हैं। तो नीड्स यहां पर क्या हुआ? नाउन है। क्लियर है? अगला सेंटेंस है इट नीड्स टू बी डन विद केयर। तो ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुई हमारी वर्ब, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने नीड के साथ एस का प्रयोग किया। इट नीड्स टू बी डन विद केयर, यानी कि इसको बहुत ही केयर के साथ करने की जरूरत है इस काम को। तो यहां पर नीड जो है वो अपने आप में एक वर्ब है और यहां पर एक नाउन है दोस्तों। इज इट ओके? क्लियर है? बातें समझ आ रही हैं? देखिए यही चीजें आप लोगों को, जब आप इन चीजों को बार बार पढ़ोगे, मैं बार बार अक्सर इस बात को कहता हूं कि एग्जाम जब भी आप लोगों को क्वालिफाई करना है और ये आपने सोच लिया कि एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो इंग्लिश की जहां तक मैं बात करता हूं तो रूल पढ़ करके इंग्लिश का एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, बल्कि प्रैक्टिस से आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। नेक्स्ट है आई सेल सी यू नेक्स्ट मंडे। आई सेल सी यू नेक्स्ट मंडे। अब यहां पर नेक्स्ट पूछा गया है, तो नेक्स्ट यहां पर क्या बता रहा है? बताइए, नेक्स्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है? नेक्स्ट या मंडे को मॉडिफाई कर रहा है, और मंडे यहां पर अपने आप में एक नाउन है। इज इट ओके? आई सेल सी यू नेक्स्ट मंडे। क्लियर है? अब यहां जब मंडे नेक्स्ट नाउन है और इसको क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, तो नेक्स्ट अपने आप में यहां क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। इज इट ओके? भाई नेक्स्ट मंडे की बात कर रहे हैं, तो यहां पर नेक्स्ट जो है वो एक एडजेक्टिव का काम करने वाला वर्ड है। क्लियर है? तो अगला जो सवाल है हमारा वो है व्हाट नेक्स्ट। भाई आगे क्या होगा? आगे क्या है? तो यहां पर देखिए नेक्स्ट ये शॉर्ट एक्सप्रेशन है, और यहां पर नेक्स्ट जो है वो अपने आप में एक एडवर्ब, यानी कि आगे आने वाला जो भी है वो क्या है? तो नेक्स्ट यहां पर जो काम कर रहा है वो अपने आप में एक एडवर्ब का काम कर रहा है। दोस्तों ध्यान रखें। अगला है ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हर। अब ये क्या बताया उसने? उसकी पोजीशन को बताया है कि ही वॉज सिटिंग, वो बैठा है, नेक्स्ट टू हर उससे आगे, यानी कि इसने पोजीशन को बताया है, और पोजीशन को बताया है इसलिए ये अपने आप में क्या हुई? एक प्रपोजिशन है। ठीक है? ये अपने आप में एक प्रपोजिशन है। क्लियर है? अगली हम बात करें, आई शैल टेल यू मोर अबाउट इट इन माई नेक्स्ट। ये देखिए माई जो है ये क्या है? माई जो है वो क्या है? बताइए। माई जो है वो अपने आप में अभी अभी मैंने दोस्तों बताया है कि ये एक डिटरमिनर है, और डिटरमिनर कहाँ आ सकता है? डिटरमिनर अगर आएगा तो हमेशा नाउन के साथ ही आएगा, बिना नाउन के। अब आप कहोगे कि सर नेक्स्ट जो है वो क्या है? तो अब जब ये इसके साथ आया हुआ है तो डिटरमिनर किसके साथ आता है? डिटरमिनर हमेशा नाउन के साथ आता है। तो इस तरह के सवाल जो हैं वो पीजीटी लेवल पर आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि नाउन को तो सर पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम से ही हमने पढ़ा है, जाना है, और उसके अलावा कौन कौन से चीज़ें हैं जो पर्सन, प्लेस, थिंग के अलावा होती हैं वो आपको नाउन के चैप्टर में हमने बड़े अच्छे से मेंशन की हुई है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को यही देखना है कि डिटरमिनर है तो डिटरमिनर हमेशा नाउन के साथ आएगा, तो यहाँ पर कोई भी दूसरी चीज़ ना हो करके नाउन को केवल और केवल नेक्स्ट को आपको केवल और केवल क्या बताना है? नाउन बताना है। हैव यू गॉट इट? चलिए आगे देखते हैं। नो। देखिए नो एक छोटा सा वर्ड है, रूटीन के लाइफ में हम इसको यूज भी करते हैं, तो अब हम नो की बात कर लेते हैं। इट इज नो जोक।
इट इज नो जोक। जोक अपने आप में नाउन हुआ और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ये नाउन के साथ आ रहा है, इस नाउन को ही मॉडिफाई कर रहा है। तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड होता है दोस्तों एडजेक्टिव। तो यहां पर नो जो है वो एडजेक्टिव है। जिस तरह मैंने कहा नो स्टूडेंट इज allowed to enter the office। किसी भी स्टूडेंट को कोई परमिशन नहीं है कि वो ऑफिस में एंट्री करे। तो यहां देखिए नो स्टूडेंट, स्टूडेंट के साथ नो लगा हुआ है। तो इसी तरह यहां पर ये क्या है, ये अपने आप में एक नाउन है और नाउन के साथ लगा हुआ है। इट मीन्स ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है। ही इज नो मोर। अब यहां नो जो है वो क्या है, इस नो को समझने के लिए कि मोर क्या है इस बात को समझना पड़ेगा। तो मोर क्या है, मोर यहां पर अपने आप में एक एडवर्ब है दोस्तों। अब बात आती है ये एडवर्ब कैसे है सर, किसे क्वालिफाई कर रहा है। देखिए अगर जर्नल कॉन्सेप्ट पर हम बात करें, अगर जर्नल बातें देखें तो आपको एक बात मैंने बताई है कि एक्शन वर्ब के बाद में या तो नाउन आ सकता है, ठीक है बच्चों, एक्शन वर्ब के बाद नाउन आ सकता है या एडवर्ब आ सकती है, ये बात तो ठीक है। लेकिन क्या होता है, लिंकिंग वर्ब होती है और लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन आ सकती है या फिर एडजेक्टिव आ सकता है। ये बात आपको जनरली बताई गई है। लेकिन ये एडजेक्टिव तब है जब ये आने वाले सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता हो, यानी कि ये सब्जेक्ट जो है ये कैसा है, क्या कि ये कैसा है उस बात का आंसर दे। लेकिन कभी कभी लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब भी आ सकती है, लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब भी आ सकती है। अब यहां पर हमने कहा ही इज नो मोर, तो यहां पर नो मोर का मीनिंग नो लॉन्गर है, नो लॉन्गर यानी कि जीवित नहीं होना। तो मोर यहां पर खुद उस समय की जो स्टेट है उसको बता रहा है, तो इसलिए ये अपने आप में ही एडवर्ब है और एडवर्ब है। और एडवर्ब को कौन मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को एक एडवर्ब मॉडिफाई करती है, ठीक है। अगर ये पूरा का पूरा पूछा जाए तो आपसे एडवर्बियल फ्रेज है ये क्या है, एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। नो एडवर्ब, मोर को अगर सिंगल पूछा जाए तो भी ये एडवर्ब ही है। देखिए आई विल नॉट टेक ए नो, नो यहां पर बताइए क्या है। अब आप कहोगे कि सर एन की बात आ रही है। देखिए तरीके, आप लोगों को बहुत सारी चीजें मैं बार बार कह रहा हूं कि एक चीज का कॉन्सेप्ट दूसरी बात को समझने में आप लोगों की मदद करेगा। तो यहां पर नो क्या है बताइए। अब आप कहोगे कि सर नो को समझने से पहले आप ये तो देखिए कि यहाँ पर ए आया हुआ है और आर्टिकल्स जो एक डिटरमिनर का ही एक फॉर्म है, आर्टिकल जो होते हैं वो हमेशा किसके साथ आते हैं, नाउन के साथ आते हैं। तो यहाँ पर नो बच्चों क्या है, एक नाउन वर्ड है। देखिए नो नाउन वर्ड है। कई बार कहते हैं मैं ना नहीं सुनना चाहता, क्या नहीं सुनना चाहता भाई, ना नहीं सुनना चाहता, तो ये वही है आई विल नॉट टेक ए नो। यानी कि अगर आप मेरे सामने ना लेकर के आए किसी भी चीज के लिए तो वो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो नो यहां पर एक नाउन है और नाउन से पहले आर्टिकल आया हुआ है। तो देखिए इस आर्टिकल से ही हमें यह पता लग जाएगा कि ये क्या है, नाउन है। लेकिन उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि आर्टिकल कहां लगते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगला है वंस। देखिए वंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए आई वॉज यंग वंस, कि भाई मैं भी, आई मैं भी क्या था, यंग था, वंस कभी, ठीक है भाई। ये कोई भी कह सकता है जिसकी एज
थोड़ी सी ढलने लग जाती है और उससे कोई बातें, कोई जवान जो कोई यंग जो होते हैं वो बातें करते हैं किसी एक्टिविटी को लेकर, जैसे गेम को लेकर के, स्टडी को लेकर के, अपने वर्क को लेकर के, तब ऐसी बात बहुत बार बोली जाती है कि भाई आपकी तरह कभी हम भी थे, है ना। तो यहां पर वंस जो है वो किसको प्रीफर कर रहा है, वो टाइम को प्रीफर कर रहा है। और टाइम को जब बताया जाता है, टाइम को प्रीफर किया जाता है, तो देखिए वो अपने आप में एक एडवर्ब है जो अभी अभी मैंने बताई। देखिए हालांकि वॉज क्या है, अब यहां पर वॉज क्या है, वॉज अपने आप में लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ गया ना, लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव तो आ गया, लेकिन वंस यहां पर क्या है, वंस उस टाइम, उस स्टेट की कंडीशन, उस टाइम की बात कर रहा है कि वो यंग जो था वो कब था, ठीक है। तो जब भी व्हेन का, वाई का, वेयर का जब आंसर आता है तो वो टाइम, जो भी वर्ड आता है वो अपने आप में एडवर्ब है। तो ये व्हेन की बात कर रहा है कि भाई कब, तो टाइम की बात कर रहा है, इसलिए वंस यहां पर क्या है, एक एडवर्ब है दोस्तों। आगे हमने देखा वंस ही हेजिटेट वी हैव हिम। अब यहां पर वंस से वाक्य की शुरुआत की गई है, तो आप कहोगे सर शुरुआत की गई है वंस ही हेजिटेट, तो यहां पर देखिए वंस जो है ना, वंस की दूसरी जो इसका फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो कंजंक्शन होता है। और ये मैंने आपको बताया है कि अगर हम इसको ऐसा लिखें कि वी हैव हिम वंस ही हेजिटेट, तो आपको समझ आ जाएगा सर फिर ये क्लोजेज को जोड़ने वाला, क्योंकि जितने भी वाक्य आए हैं कंजंक्शन के लेकर के, उसमें से बहुत सारे वाक्य आप लोगों को मैंने बताया है कि वो क्लोजेज को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो यहां पर वंस जो है ना वो अपने आप में एक कंजंक्शन का काम करने वाला वर्ड है। इज इट ओके? अगला है प्लीज हेल्प मी फॉर वंस। फॉर क्या है, तो आप कहोगे क्या, फॉर जो है वो अपने आप में एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन जो होती है, प्रपोजिशन जो होती है वो किसके साथ आ रही है, वो नाउन या प्रोनाउन के साथ आती है। तो अंडरस्टूड, आप लोग समझ गए होंगे कि वंस क्या है। क्लियर है भाई? तो ये बातें थी हमारी वंस को लेकर के। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है वो देखते हैं। ओनली, ओनली, इट वॉज हिज ओनली चांस। चांस क्या है, अब आता है कि चांस अपने आप में एक नाउन वर्ड है। अभी अभी हमने कहा है कि ये लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन आ सकता है, तो ये आ गई नाउन। और इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए ही तो ये ओनली आया है। इसलिए नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, नाउन को क्वालिफाई दोस्तों कौन करता है बताइए, तो नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है। बार बार वही चीजें आ रही हैं। देखिए हमारी जो फर्स्ट क्लास थी, इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक ही वर्ड अलग अलग जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम जो एक्सरसाइज करवाई है, पहली क्लास में एक वर्ड के लिए बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई थी, काफ़ी सारा समय दिया गया था एक्सप्लेनेशन को समझने में। लेकिन अभी हमारी दूसरी बात है, तो देखिए वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो आप लोगों को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। तो वही बातें जब रिपीट हो रही हैं तो शायद आपको बहुत सारी बातें समझ भी आ गई होंगी कि कब कोई वर्ड है वो एडवर्ब का काम कर रहा है, कब कोई वर्ड है एडजेक्टिव का। क्योंकि अक्सर ये होता है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में कंफ्यूजन होता है। नाउन और प्रोनाउन का कंफ्यूजन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एडजेक्टिव और एडवर्ब का कंफ्यूजन है। तो यहां पर देखिए ये एडजेक्टिव है, ठीक है। ही वॉज ओनली फुलिश। अब यहां पर बताइए कि फुलिश क्या है। अब बात आती है कि सर फुलिश कौन है, फुलिश किसकी बात है, ही की बात कर रहे हैं। वही बात है, ये हमारी क्या है, लिंकिंग वर्ब है। ये क्या है, हमारी लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब के बाद मैंने कहा है लिंकिंग वर्ब के बाद या तो नाउन आ सकता है या फिर एडजेक्टिव आ सकता है। जर्नल कॉन्सेप्ट यही है। तो अब यहाँ लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन आ गया है हमारा, और यहाँ लिंकिंग वर्ब के बाद में फुलिश कौन है, फुलिश अपने आप में ही है, इसलिए ये अपने आप में क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो एडजेक्टिव भी आ गया, देख लो। और जब एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है ओनली फुलिश, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब करती है।
कौन करता है? एडजेक्टिव को क्वालिफाई एडवर्ब करेगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आप लोगों का जो सवाल है वो है ओवर। क्या है? ओवर है। देखिए, रीड इट ओवर केयरफुली। रीड इट ओवर केयरफुली। पहले तो ये बताइए कि केयरफुली क्या है। अब बात आती है कि केयरफुली, सर इट को क्वालिफाई कर रहा है केयरफुली या फिर रीड को क्वालिफाई कर रहा है? तो आप कहोगे सर इट को क्वालिफाई नहीं कर रहा, पढ़ने की बात हो रही है। रीड जो करना है, आपको कोई भी चीज दी गई है उसका इसको बड़े अच्छे तरीके से एक बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको क्या करना है? पढ़ना है। तो इट मीन्स ये जो केयरफुली वर्ड है ये इस रीड को क्वालिफाई कर रहा है, और रीड अपने आप में वर्ब है। ठीक है, इट को क्वालिफाई ये नहीं कर रहा। और जब वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा? वर्ब को क्वालिफाई एक एडवर्ब करेगी। इज इट ओके? अब ये है कि इसके ऊपर भी, इस केयरफुली वर्ड के ऊपर भी, यानी कि एडवर्ब के ऊपर भी कह रहा है बहुत ही ज्यादा केयरफुल नहीं, बहुत ज्यादा केयरफुल तरीके से आपको पढ़ना है। तो ओवर जो है वो इस केयरफुली को क्वालिफाई कर रहा है, जो अपने आप में एक एडवर्ब है। और एडवर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब ही करती है, यानी कि एक एडवर्ब को कोई दूसरी एडवर्ब क्वालिफाई करती है। क्लियर? तो ओवर यहां पर क्या है? ओवर यहां पर एक एडवर्ब है। देखिए केयरफुली, LY का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखिए। जब भी आप किसी भी, अगर मैं आपसे बात करूं कि केयरफुल क्या है, तो आप कहोगे सर केयरफुल, जैसे मैं कहूं रवि इज केयरफुल, रवि केयरफुल है, तो केयरफुल कौन है? रवि है। अब बात आती है कि क्या यहां पर जो मैं आपको कह रहा हूं लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब में से सिलेक्शन करना है, तो यहां पर जो LY वाला कॉन्सेप्ट है वो आपकी मदद करेगा। इसी के लिए स्पेशली, क्योंकि कभी कभी ऐसा मैंने कहा ना, ही इज नो मोर के अंदर के लिंकिंग वर्ब है फिर भी क्या है? एडवर्ब है। लेकिन यहां पर वो हो सकता है क्या दे दे? ऐसे दे दे। अब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिंकिंग वर्ब है दोस्तों, और लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब नहीं आती है। क्या आता है? एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव फॉर्म LY को हटाकर बनेगा। देखिए, जब भी किसी भी नाउन के अंदर अगर आप LY लगाते हो तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। जब किसी एडजेक्टिव के अंदर LY को सफिक्स करते हो तब वो एडवर्ब बन जाती है। ठीक है, मैंने कहा, एग्जांपल समझिए, मैंने कहा सी स्पीक्स वेल, तो सबसे पहले तो मुझे, मैंने कहा और सी इज वेल, तो यहां पर दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर वेल क्या है आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए, मैंने कहा सी स्पीक्स वेल, वो अच्छा बोलती है, तो यहां जो वेल वर्ड है वो सी को क्वालिफाई कर रहा है या फिर वो इस स्पीक को क्वालिफाई कर रहा है? तो उसकी जो बोलने की एक्टिविटी है उसी को क्वालिफाई किया गया है, सी को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। तो ये अपने आप में वर्ब है, इसलिए एडवर्ब हुई। ये वर्ड जो वेल है ये हमारा इस वाक्य में एडवर्ब है। लेकिन हमने कहा सी इज वेल, तो यहां पर वेल कौन है? वेल सी है। सी अपने आप में एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन को क्वालिफाई कौन करेगा? प्रोनाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करेगा। ये बात समझ आई? अब LY की बात करते हैं। मैंने कहा सी इज ऑनेस्ट, और मैंने कहा सी वर्क्स ऑनेस्ट। तो अब बात आती है कि सर ऑनेस्ट कौन है? ऑनेस्ट सी है, यानी कि प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड ऑनेस्ट है, तो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। लेकिन क्या हमने यहां पर सी वर्क्स ऑनेस्ट ठीक लिखा है? नहीं, यहां पर आपने गलत लिखा है, क्योंकि यहां पर ये जो वर्ड है ये क्वालिफाई किसे करेगा?
ये इस सी को क्वालिफाई नहीं कर रहा कि वो ऑनेस्ट है, वो उसके काम करने की शैली जो है, उसके काम करने का तरीका जो है उसे बताया गया कि वो बड़ी ही ऑनेस्टी के साथ यानी कि बहुत ही ईमानदारी से काम करती है। तो वर्क को क्वालिफाई किया गया है और वर्क अपने आप में एक वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई कौन करती है? वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करती है। इसलिए एडवर्ब बनाने के लिए ऑनेस्ट अपने आप में एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में ly लगा करके एडवर्ब बनती है। तो सी वर्क्स ऑनेस्ट नहीं, सी वर्क ऑनेस्टली आएगा। हैव यू गॉट इट? इस बात को समझना है। क्लियर है? चलिए हम अपने सवाल पर आते हैं वापस। हमने कहा इन 1 ओवर, एक ओवर में ही टुक 3 विकेट। तो ओवर यहां पर क्या है? ओवर यहां पर अपने आप में एक नाउन है। इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए 1 जो है वो अपने आप में एक डिटरमिनर है और ये एक प्रीपोजिशन हुई। ठीक है, इन 1 ओवर। इज इट ओके? चलिए, तो ओवर यहां पर क्या हुआ? जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं ना, एक ओवर में, एक ओवर में, तो ओवर यहां पर नाउन है। अगला सवाल है हमारा, एट 30 ए चेंज केम ओवर हिम। 30 साल का जब वो हुआ तो उसके अंदर एक चेंज आया। तो ये हिम जो है ये अपने आप में क्या हुआ दोस्तों? ये अपने आप में एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन से पहले ओवर लगा हुआ है। एट 30 ए चेंज केम ओवर हिम, और नाउन और प्रोनाउन से पहले जो वर्ड लगकर कोई उसकी कंडीशन को बताता है, उसकी पोजीशन को बताता है, उसकी स्टेट को बताता है। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है? एक प्रीपोजिशन का वर्ड है। इज इट ओके? ये प्रीपोजिशन है। क्लियर है? चलिए, देखिए दोस्तों, ये हमारी कुछ बातें थी। ये सवाल हमारा है राइट का, और इस राइट के जवाब जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, अपने अपने आंसर्स देंगे। फिर कल इसके हम आप लोगों का आंसर चेक करेंगे और आप लोगों के आंसर्स की रिप्लाई देंगे। अच्छा, ओवरऑल हमने जो डिस्कस किया है वो एक बार समझ लेते हैं। देखिए, मैंने जो ओवरऑल डिस्कस किया है वो सारा का सारा खेल मैंने आप लोगों को क्या बताया है? मैंने आपको बताया है, देखिए नाउन जो होती है, नाउन से पहले डिटरमिनर आएगा, एक बात। दूसरा, नाउन से पहले प्रीपोजिशन आती है। अब बात आती है सर प्रीपोजिशन और डिटरमिनर्स में फर्क। देखिए, प्रीपोजिशन जो होते हैं वो अलग वर्ड्स होते हैं और डिटरमिनर जो होते हैं वो अलग होते हैं। डिटरमिनर्स की जितनी भी काइंड्स हैं, जितनी भी टाइप्स हैं, वो सारी की सारी हमने आप लोगों को एडजेक्टिव के चैप्टर में, क्योंकि डिटरमिनर्स एक्चुअली एडजेक्टिव ही होते हैं, तो सारे के सारे एडजेक्टिव के चैप्टर में आपको बता रखे। प्रीपोजिशन क्या करती है? प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले लग करके उसकी पोजीशन को शो करती है, या फिर ये कहें कि उस नाउन या प्रोनाउन जिससे वो पहले लगी हुई होती है उसका रिलेशन शो करती है सेंटेंस के बाकी के शब्दों से, कि किस तरह का रिलेशन है। इज इट ओके? नाउन से पहले आर्टिकल्स लगते हैं। आर्टिकल्स किसकी कैटेगरी है? एक डिटरमिनर की कैटेगरी है। तो आर्टिकल और डिटरमिनर दोनों एक साथ नहीं आएंगे, इस बात का भी ध्यान रखें। या तो आर्टिकल आएगा या डिटरमिनर आएगा। फॉर एग्जांपल समझिए, मैंने कहा दिस इज माई बुक, तो ये अपने आप में नाउन है। नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है? डिटरमिनर कर रहा है। मैंने अगर डिटरमिनर हटा दिया तो मैं ये लिख सकता हूं दिस इज ए बुक। ये नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए ए आया, लेकिन इन दोनों को मैं एक साथ यूज नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता दिस इज ए माई बुक, ये गलत हो जाएगा बच्चों। इज इट ओके? तो या तो डिटरमिनर आएगा या फिर आर्टिकल्स आएगा। एक बात क्लियर? ये बात क्लियर, नाउन से पहले डिटरमिनर आएगा, ठीक है, या आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल डिटरमिनर ही है। और दूसरी बात, नाउन से पहले क्या आती है? प्रीपोजिशन आती है। दूसरी बात मैंने आपको क्या इंपॉर्टेंट बात बताई है?
दूसरी इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो मैंने आप लोगों को बताई। क्या दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताई है कि लिंकिंग वर्ब के बाद भाई सब्जेक्ट है और उसके बाद लिंकिंग वर्ब है, तो इसके बाद या तो नाउन आ सकती है या एडजेक्टिव आ सकता है। लेकिन अगर एक्शन वर्ब है तो नाउन आ सकता है या एडवर्ब आ सकता है। इसमें किसी किसी कंडीशन में स्पेशल केसेस के अंदर एडवर्ब भी आ सकती है, जो आप लोगों को आज मैंने बताया है। अब दूसरी बात यह है कि सर ये कैसे पहचानेंगे, स्पेशल केस की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में स्पेशल चीजें ही पूछ सकता है, पूछता ही है, नॉर्मल चीजें तो नहीं पूछेगा। तो यहां पर जो एडजेक्टिव है, अगर वो एडजेक्टिव इस सब्जेक्ट के किसी भी क्वालिटी को मेरिट डीमेरिट, यानी कि अगर इसका आंसर आए कि सब्जेक्ट कैसा है तो फिर वो एडजेक्टिव। लेकिन जब, क्यों, कहां, कैसे, अगर इनका आंसर आ रहा है तो फिर वो एडवर्ब है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा रवि इज हेयर। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी लिंकिंग वर्ब है, और ये लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद आने वाला वर्ड ये नाउन तो नहीं है, बात आती है या तो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। यही बात है यहां पर मैंने कहा जनरल, यानी कि 99% केसेस के अंदर आपको ये देखना है कि लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन नहीं है तो वो एडजेक्टिव। लेकिन अब बात करेंगे पहचान, सर ये क्या एडजेक्टिव कह दें अगर इस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो नहीं। आप मुझे ये बताइए, क्या ये जो हेयर वर्ड है क्या इस रवि के बारे में बता रहा है कि रवि कैसा है? नहीं, बल्कि ये बता रहा है कहां, कि रवि कहां है। तो हेयर जो है वो अपने आप में एडवर्ब है दोस्तों, ना कि एडजेक्टिव। यही बातें जो है मेन है, जो समझने वाली है। तीसरी बात कि यहां पर कभी कभी ये कंफ्यूजन हो जाता है एडजेक्टिव और एडवर्ब में, तो नाउन के अंदर एलवाई लगाते हैं तो एडजेक्टिव बनता है, और एडजेक्टिव के अंदर एलवाई लगाते हैं तो वो एडवर्ब बनती है। तो ये मुख्य मुख्य बातें मैंने रिकैप्चुलेट कर दी हैं, और ये कुछ वर्ड्स हैं। और आज का आप लोगों के लिए राइट का ये तीनों के आंसर आप लोगों को देने हैं। इज इट ओके? ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आप लोगों के लिए एज ए असाइनमेंट है, और आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। थैंक यू दोस्तों। और फिर एक लास्ट में फिर दोबारा से आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक जरूर दें, लाइक कमेंट शेयर प्लीज़, ठीक है? आप हैं तो हम हैं। क्वेश्चन का फीडबैक दें या ना दें आज के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। थैंक यू दोस्तों।